आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंग जो एनिमल किंगडम है उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द डिफरेंट फाइला अंडर नॉन कोऑर्डिनेट आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। कि जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जो उसके डिफरेंट फाइला है अंडर नॉन कोऑर्डिनेट के अंडर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा, जिसमें हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजिज। कि जो मेंबर है इस फाइलम के, उनको कैसे जाना जाता है, उनको स्पंजिज भी कहा जाता है। विच आर रेफर टू एज पोर बियरर्स, जिसको हम पोर बियरर्स भी बोलते हैं। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि दे आर जनरली मैराइन, ये क्या होते हैं, मैराइन होते हैं। और मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, और ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल एनिमल्स। दीज आर परमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ये क्या है, परमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने पढ़ा था ना कि स्पंजीज में क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था हमने। उसे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्पंजिज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पंजिज में क्या भी होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर्स थ्रू मिनट पोर्स ओस्टिया, और वाटर कहाँ से एंटर करता है, मिनट पोर ओस्टिया से, इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी। कह रहा है कि जो वाटर है, वाटर कहाँ से एंटर करता है, ओस्टिया से, इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी। स्पंजियोसियल फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्क्यूलम। यानी कि फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है, स्पंजोसियल से ये जाता है ओस्क्यूलम में। तो इसके बाद है, जैसे यहाँ से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान में रखना है कि जो मेंबर है फाइलम के, उनको हम स्पंजिज भी कहते हैं, और वो क्या होते हैं, पोर बियर्स भी होते हैं, और वो क्या होते हैं, मोस्टली मैराइन, जनरली या फिर मोस्टली मैराइन है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। उनके अंदर क्या होता है, परमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, और सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पंजिज के अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर कैनाल सिस्टम होता है। वाटर कहाँ से एंटर करता है, ओस्टिया से, जो बॉडी की वॉल है, इनटू ए सेंट्रल कैविटी। एंड स्पंजियोसियल वे फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू द ओस्क्यूलम। उसके बाद है 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम आर फाउंड इन दी स्पंजिज। कि जो स्पंजिज है उसके अंदर कितने टाइप के कैनाल सिस्टम मिलते हैं, 3 टाइप्स के। कितने टाइप्स के मिलते हैं, 3 टाइप्स के। पहला क्या है, एस्कन टाइप इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। जो एस्कन टाइप का है वो क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, ल्यूकोसोलिनिया। जिसका क्या एग्जाम्पल है, ल्यूकोसोलिनिया। उसके बाद है साइकन, पहला क्या था एस्कन, उससे नेक्स्ट क्या है, साइकन टाइप क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स देन द एस्कन टाइप। साइकन टाइप है वो क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है एस्कन टाइप से। एग्जाम्पल क्या है, साइकन। ल्यूकोन टाइप इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम। ल्यूकोन टाइप क्या है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम है। एग्जाम्पल क्या है जिसका, स्पोंजिलिया। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। कि जो ये पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, वो किस में हेल्पफुल है, फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि कोलोसाइट और कोलर सेल लाइन द स्पोंजियोसियल एंड द कैनाल्स। जो कोनोसाइट है या फिर कोलर सेल है वो कहाँ पे लाइन करती है, स्पोंजियोसियल एंड द कैनाल। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, है कि डाइजेशन है जो इनके अंदर, वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर। डाइजेशन कैसा होता है इनके अंदर, इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट पॉइंट है कि द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पोंजिन फाइबर्स। कि जो बॉडी है वो किसके द्वारा सपोर्टेड होती है, एक स्केलेटन मेड अप ऑफ, जो किस किस का स्केलेटन बना होता है, स्पाइक्यूल्स का और स्पोंजिन फाइबर्स का।
सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, जिसके अंदर सेक्स है वो सेपरेट नहीं होते। हर्माफोर्डाइट एग्जाम्पल है जिसका एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। स्पंजिज रिप्रोड्यूस asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes। जो स्पंजिज है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? asexually। asexually कैसे? फ्रेगमेंटेशन से। और सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स से। उसके बाद है फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जो फर्टिलाइजेशन है वो इनके अंदर वो कैसी होती है? इंटरनल। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग ए लार्वल स्टेज which is morphologically distinct from the adult, including free swimming amphiblastula in cycon and parenchyma in leucosolinia यानी कि फिर जिसमें कहा है लार्वा। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल क्या है? साइकन, स्पोंजिला और यू स्पोंजिया, यानी कि स्पंजिज पढ़ा है हमने। स्पंजिज में तो इसमें क्या हो गया? जैसे स्पोंजिया लग रहा है तो इसमें क्या हो गया? स्पोंजिला। और एक साइकन है इसका एग्जाम्पल। क्या क्या है इसके एग्जाम्पल? साइकन, स्पोंजिला और यू स्पोंजिया। साइकन, स्पोंजिया और यू स्पोंजिया। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? एग्जाम्पल आएगा यू, एक आगे दिया है कुछ, यू प्लैक्टेला क्यों आ रहा है? वेनस फ्लोर बास्केट, वीनस या फिर वेनस फ्लोर बास्केट। आगे है हाइलोनियमा ग्लास रोप स्पंज, सिलोना बोरिंग स्पोंज। जैसे यहाँ पे भी दिखाए हुए है कि जो पोरीफेरा है जो उसके क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है? ये देखो ये दिए है। एक एग्जाम्पल है पोरीफेरा का साइकन, उससे दूसरा साइकन किसे भी ये देखो ये दिखाए हुए है जैसे। और ये सेकंड एग्जाम्पल किसका? यू स्पोंजिया। पोरीफेरा क्या होते हैं? स्पंजिज होते हैं, पोर बियर्स होते हैं, इसलिए ऐसी आई है इसमें साइकन। और स्पोंजिया इसके अंदर आ गया, स्पंजिज है तो स्पोंजिया और इसके अंदर स्पोंजिला आ गया। यानी क्या क्या एग्जाम्पल हुए? साइकन, यू स्पोंजिया, स्पोंजिला। उसके बाद हम पढ़ते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा या निडीरिया। उससे आगे हम क्या पढ़ते हैं? फाइलम सिलेंट्रेटा और निडीरिया। जो निडीरिया सिलेंट्रेटा को ही कहते हैं, मतलब इसमें क्या पॉइंट दिया कि दे आर एक्वेटिक। क्या है ये? एक्वेटिक है। मोस्टली मैराइन, और ज्यादातर ये क्या है? मैराइन है। एक्सेप्ट ए फ्यू लाइक हाइड्रा, सिर्फ हाइड्रा को छोड़कर, जो क्या है? फ्रेश वाटर है, सेसाइल है और फ्री स्विमिंग। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, और क्या होता है इनके अंदर? रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स है। द नेम निडीरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स which contain the stinging capsule or nematocist present on the tentacles and the body. Nidoblasts are present in epidermis and are used for encourage defense for the capture of prey. उसके बाद क्या है कि द निमेटोसिस्ट आर द निडीरियंस मेन फॉर्म ऑफ ऑफेंस और डिफेंस एंड फंक्शन बाय केमिकल और फिजिकल ट्रिगर दैट काजेस द स्पेशलाइज्ड सेल टू इजेक्ट ए बार्बड एंड poisoned hook that can stick into a entagle prey or predators, killing or at least paralyzing its victim. It also play an important role in locomotion, food capture, etc. आगे है पॉइंट, निमेटोसिस्ट कंटेन ए पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड हाइप्नोटॉक्सिन। उसके बाद है कि बॉडी वॉल कंप्राइजेज ऑफ आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड नॉन सेलुलर जिलेटिनियस मीजोगिलिया बिटवीन टू लेयर्स। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? सिलेंट्रेटा या फिर निडीरिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट है कि ये एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली मैराइन होते हैं। किस किस को छोड़कर? हाइड्रा को, जो क्या है? फ्रेश वाटर है, सेसाइल और फ्री स्विमिंग है। रेडियली क्या है? एसिमेट्रिकल एनिमल्स है।
द नेम निडीरिया किससे डिराइव किया गया है? नीडोब्लास्ट से, नीडोसिस्ट से, जो क्या कंटेन करता है? स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। नीडोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस एंड आर यूज्ड फॉर एंचोरेज डिफेंस और फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। मेन पॉइंट थे जो ये याद करने थे हमने। उसे नेक्स्ट ये पॉइंट दिए हुए है जैसे कि निडीरियंस क्या करते हैं? एक्सहिबिट करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने पढ़ा था ना कि सिलेंड्रेटा है, सिलेंड्रेटा को निडीरिया कहते हैं, तो इसका मतलब उसमें कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड आर कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। जो निडीरिया है वो क्या होते हैं? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। उसके बाद है कि स्टेटोसिस्ट ए सेंस ऑर्गन फॉर बैलेंस इज डेवलप्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन निडीरिया। they have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। जो डाइजेशन है इसके भी अंदर कैसा होता है? इसके अंदर एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर। सम ऑफ द निडीरियंस एग्जाम्पल के तौर पे कोरल्स हैव ए स्केलेटल कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कंपोज करता है। निडीरियंस एक्सहिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, जिसको क्या कहते हैं? कौन कौन सी निडीरिया एक्सहिबिट करता है बेसिक बॉडी की बेसिक फॉर्म्स? पोलिप और मेडुसा। कौन सी? पोलिप और मेडुसा। द फॉर्मर इज ए सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा Adamesia etc. whereas the later is umbrella shaped and free swimming like orilla और jellyfish। जो निडीरिया है वो कैसे एक्सहिबिट करते हैं? टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड, जिसको क्या क्या कहेंगे? पोलिप और मेडुसा। फॉर्मर इज ए सेसाइल एंड cylindrical form like hydra, admesia etc. whereas the later is umbrella shaped and free swimming like orilla or jellyfish। Those nidarians which exhibit in both forms exhibit alternation or generation metagenesis, that is polyp produce medusa asexually and medusa form polyp sexually, जिसका एग्जाम्पल क्या है? ओबिलिया। यानी कि देख पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा कैसे? एसेक्सुअली, या फिर मेडुसा प्रोड्यूस क्या पोलिप कैसे? सेक्सुअली। कैसे याद करेंगे? एमपीए यानी पोलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली और मेडुसा प्रोड्यूस पोलिप सेक्सुअली। उसके आगे है एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल आएगा कि एग्जाम्पल है उसका जैसे फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार, एडमेसिया, सी एनामोन, पोनाटुला सी पैन, गोरोनिया सी फैन एंड मिंड्रिया ब्रेन कोरल। ये थे इसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे फाइलम टीनोफेरा। कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? टीनोफेरा। इसके अंदर भी क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर भी क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर कौन सा पॉइंट दिया है कि टीनोफोर्स यानी कि सी वालनट और कोम्ब जेली, इनको क्या कहते हैं? टीनोफेरा को कोम्ब जेलिस और सी वालनट आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है कि द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कोम्ब प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन। टीनोफोर शो बायोल्यूमिनेसेंस। देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि बायोल्यूमिनेसेंस की किस में प्रॉपर्टी शो होती है? टीनोफोरा में। द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की? टू एमिट लाइट की। स्पेशल adhesive and sensory cell called coloblast or lasso cells are present on the tentacles for capturing food and prey। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो क्या होता है? कंप्लीट। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। जो डाइजेशन है इनके बीच में वो कैसी कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर भी और इंट्रा सेलुलर भी।
उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट की स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रिएटरी सिस्टम आर एब्सेंट। सेक्सेज आर नोट सेपरेट, इसके अंदर सेक्सेज है वो क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। साइडिपिड लार्वा, एग्जाम्पल क्या है इसकी, एग्जाम्पल याद करने हैं। प्लूरोब्रासिया, प्लूरोब्रासिया, ओटिनोप्लाना, ओटिनोप्लाना, टिनोप्लाना, एग्जाम्पल क्या होगे टिनोफेरा के, प्लूरोब्रासिया, प्लूरोब्रासिया, प्लूरोब्रासिया। यानी कि जो टिनोफेरा है फाइलम, उसमें क्या होता है, टिनोफोरा या फिर सी वालनट और कोम्ब जेली आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, रेडियली सिमेट्रिकल, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एसिलोमेट विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज of ciliated comb plate which help in locomotion. Ctenophores show bioluminescence. Bioluminescence कौन शो करता है, ctenophores, the property of living organism to emit light. Special adhesive and sensory cell called coloblast or lasso cells are present on the tentacles for capturing food and prey. Digestive tract is complete and digestion is both extracellular and intracellular. Skeletal, circulatory, respiratory and excretory system are absent. Sexes are not separate. Reproduction take place only by sexual means. Fertilization is external with indirect development. Sidedipped larva, example है प्लूरोब्रासिया एंड टिनोप्लाना इसके एग्जाम्पल है। उसके बाद हम उससे नेक्स्ट फाइलम पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। क्या पढ़ते हैं हम, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैट एंडेड बॉडीड हैंस कॉल्ड फ्लैट वोम। इनकी बॉडी कैसी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट एंडेड बॉडी, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, फ्लैट वोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, फ्लैट वोम। उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट, किसमें मिलते हैं ये, एनिमल में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्लैट वोम आर bilaterally symmetrical triploblastic asilomate animal with organ level of organization. प्लेट में क्या रहे, प्लेट में क्या रखेंगे हम, ऑर्गन, इसलिए इसके अंदर क्या आएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उससे नेक्स्ट क्या आएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसके अंदर कैसा होता है, इनकम्प्लीट, किसके कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन ओपनिंग, इवन रिड्यूस्ड और एब्सटेंस इन पैरासाइट फॉर्म्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, टेनिया। उसके बाद है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, हुक एंड शक्कर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। किसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक और शक्कर, किस फॉर्म में, पैरासाइटिक फॉर्म में। सम ऑफ देम अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, थ्रू देयर बॉडी सरफेस। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड, इनके अंदर और क्या होती है, फ्लेम सेल, किसमें होती है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में, हेल्प इन ओस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। दे हैव ए बाइलेटरल नर्वस सिस्टम, इनके पास में क्या है, एक बाइलेटरल नर्वस सिस्टम है। टू कोड लाइक नर्वस ब्रांच एंड रैपिडली इन एन array resembling a ladder like nervous system. The head and of some species even has a collection, कह रहे कि द हेड एंड ऑफ सम स्पीसीज इवन हैज ए कलेक्शन ऑफ गैंगिया एक्टिंग एज ए rudimentary brain to integrate signal from sensory organs such as eye spots. Sexes are not separate, इसके अंदर सेक्स है वो क्या नहीं होते, सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस, और डेवलपमेंट कैसे होती है, मैनी लार्वल स्टेजेस से। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से है, सम नहीं, इसके एग्जाम्पल तो है टीनिया जिसको बोलते हैं टेपवार्म, और फैसिकोला जिसको कहते हैं लीवर फूल के। लीवर फूल के कैसा हो गया, टेप जैसा हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, इसको याद ट्रिक से, लीवर फूल के, फैसियोला यानी कि फूल के, लीवर फूल के, फैसियोला। टेनिया टेपवार्म, टेप जैसा टेनिया हो गया, टेप जैसा टेनिया हो गया, टेप जैसा टेनिया हो गया। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, प्लेटीहेल्मिन्थीज के,
टैपवार्म और लीवर फुल्के, टैपवार्म और लीवर फुल्के। उससे इसकी पहली लाइन क्या थी, सम मेंबर लाइक प्लेनेरिया पोसेसिज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये है, देखिए ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो जो दिए है इसके अंदर। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठ के आती है एग्जाम में। अब जैसे इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक हो सकता है कि ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट एंडेड बॉडी है, इनको क्या कहते हैं हम, फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं। इनके अंदर कौन सा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन ओपनिंग, इवन रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है इसका, टीनिया। इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक एंड शक्कर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म। सम ऑफ देम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। स्पेशलाइज्ड सेल जिसको कहते हैं फ्लेम सेल, वो हेल्प करती है इसके अंदर ओस्मोरेगुलेशन में और एक्सक्रिएशन में। इनके अंदर क्या होता है, बाइलेटरल नर्वस सिस्टम, टू कोड लाइक नर्वस ब्रांच रैपिडली इन एन एरे रिसेंबलिंग लैडर, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है। द हेड एंड ऑफ सम स्पीसीज इवन हैज ए कलेक्शन ऑफ गैंगिला एक्टिंग एज ए रूडिमेंट्री ब्रेन टू इंटीग्रेट सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन सच एज आई स्पोर्ट। सेक्सिज क्या है इसके अंदर, नोट सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसके अंदर, इंटरनल और डेवलपमेंट इज थरो मैनी लार्वल स्टेज। सम मेंबर है इसके प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। प्लेनेरिया की क्या होती है, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। इसके एग्जांपल क्या है कि लीवर फूल के फैसियोला यानी कि कोले जैसा टीनिया हो गया, टेपवार्म हो गया, एग्जाम्पल ये था। उसके बाद है कि मेन है कि इसके अंदर आगे पढ़ेंगे हम कौन सा ऑर्गन पढ़ेंगे, फाइलम पढ़ेंगे एस्की हेलमंथीज। क्या पढ़ेंगे हम, एस्की हेलमंथीज, जिसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दिए हुए यहाँ पे। द बॉडी ऑफ द एस्की हेलमंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। जो बॉडी है एस्की हेलमंथीज की वो क्या होती है, सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसलिए इनका नाम क्या है, राउंड वोम। राउंड वोम और क्यों कहते हैं, क्योंकि मान ले इनको हम बीच से कट कर दे तो ये यहाँ पे राउंड राउंड बनेगा, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, राउंड वोम। एस्की हेलमंथीज क्या होते हैं, राउंड वोम, राउंड वोम। दे में बी फरी लिविंग, ये फरी लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरिस्ट्रल और पैरासाइटिक इन प्लांट एंड एनिमल्स। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, राउंड वोम हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंड वोम में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। क्या होते हैं ये, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट एनिमल्स। ये क्या क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट एनिमल्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग रेसिस्टेंट क्यूटिकल syncytial epidermis, continuous layer of cytoplasm with scattered nuclei and muscle layer longitudinal muscle only। उसके बाद क्या है, alimentary canal is complete with a well developed muscular pharynx। इसके अंदर क्या होती है, alimentary canal कंप्लीट होती है विद ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एन एक्सक्रिएटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रिएटरी पोर। द सेक्सेज आर सेपरेट, यानी कि क्या होते हैं वो, डायोसियस। मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल आर लॉन्गर देन मेल। ये देख लो, ये मेल है और ये फीमेल है, फीमेल क्या है, लॉन्गर है मेल से, तो इसका मतलब। उसके बाद क्या है नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। द यंग वंस रिसेंबल द अडल्ट, यंग वन क्या रिसेंबल करते हैं, अडल्ट, और इनडायरेक्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्कैरिच, राउंड वोम, वुचेरिया, फाइलेरल वोम, और एनिक्लोस्टोमा हुकवोम, एनिक्लोस्टोमा हुकवोम, हुकवोम, हुकवोम। उसके बाद करते हैं हमने जो भी पढ़ा उस पे बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ स्पंजीज। स्पंजीज का पूछा है, क्या नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर नहीं है। क्या स्पंजीज में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, होता है भाई, हमने पढ़ा है सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ही होता है स्पंजीज में। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया,
बिल्कुल। स्पंजिज में प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया भी होती है, हमने पढ़ा था। इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, ये भी ट्रू है। जो बॉडी है, क्या वो स्पंजिज में बॉडी है वो काइटिन के द्वारा सपोर्टेड होती है? बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। इसलिए क्या आ जाएगा इसका आंसर? डी आ जाएगा। क्या आएगा इसका आंसर? डी आएगा। उसके बाद है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग स्पंजिज। स्पंजिज के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है? क्या स्पंजिज में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है? बिल्कुल होता है। गैम्यूलर फॉर्मेशन होता है। और क्या होता है? गैमेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स से। उसके लिए क्या होता है? ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए क्या आ गया? इनकरेक्ट करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? आंसर बी आ गया इसका आंसर। द स्टेटमेंट गिवन बिलो शो सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फाइलम, आइडेंटिफाई द फाइलम। तो फाइलम आइडेंटिफाई करना है। टिश्यू एब्सेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, स्पंजियोसियोलेट with ostia and single osculum and canal system, sexes are hermaphrodite। कैसे होते हैं सेक्सिस इसके अंदर? hermaphrodite। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? पोरीफेरा। एग्जाम्पल क्या आएगा इसका? पोरीफेरा। कह रहा है कि ये किस किस में प्रेजेंट है। द स्टेटमेंट जो नीचे है कौन से फाइलम से बिलोंग करती है? टिश्यू भी एब्सेंट है। तो क्यों? क्योंकि इसमें जो पोरीफेरा है, स्पंजिज है, कौन सा होता है? इसके अंदर तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी है। उसके बाद है डेवलपमेंट कैसी है इसके अंदर? इनडायरेक्ट है। स्पंजियोसिलोएट विद ओस्टिया एंड सिंगल ओस्कुलम एंड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इसमें। और सेक्सिस क्या होते हैं? हेमाफोरडाइट। इसका मतलब ये कौन सा है फाइलम? पोरीफेरा। पोरीफेरा। उससे नेक्स्ट क्या है कि हम पढ़ते हैं जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्पंजिज विद एक्सेप्शन। इसके अंदर स्पंजिज के लिए कौन सी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। स्पंजिज के अंदर क्या होती है? हाई रीजनरेशन पावर। हाई रीजनरेशन पावर, जिसमें एग्जाम्पल क्या है? हाई रीजनरेशन पावर होती भी किसकी है? प्लेनेरिया की। किसकी होती है? प्लेनेरिया की। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? एंड इट्स हैबिटेंट, क्या ये है हाइड्रा वल्गुरिस, फ्रेश वाटर में रहते हैं, या फिर प्लूरोब्रेसिया, फ्रेश वाटर में रहते हैं? यही क्या है इसका? करेक्ट मैच नहीं है। ओबिलिया तो पता ही है, सी वाटर। फैसिलिया भी है, क्या है वो? सीलिया। इलिया इलिया लग रहा है जैसे इलिया, तो ये क्या होते हैं? सी वाटर ही होते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल्स निमेटोसिस्ट आर फाउंड इन। स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट कहाँ मिलते हैं हमें? सी पैन एंड सी फैन। सी पैन और सी फैन में मिलते हैं। उसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव पोरस बॉडी एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। कौन है? किसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक कौन थे? स्पंजिज या पोरेफेरा। जो क्या एग्जाम्पल आ जाएगा इसका? साइकन और स्पोंजिला। साइकन और स्पोंजिला। इसलिए आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट। थैंक यू।